Students and parents, this is RS Gaur before you. Today I will tell you about defense schools, Sainik School, RMS and RIMC. यदि हम सैनिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो हमको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आरएमएस और आरआईएमसी से क्या बेनिफिट होने वाला है, आज मैं इस बारे में इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको आप टिल द एंड देखें। सैनिक स्कूल में जाने के लिए बच्चे की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब कुछ बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए। सैनिक स्कूल में बच्चे का 6 क्लास में एडमिशन होता है, आरएमएस में भी 6 क्लास में एडमिशन होता है। इसमें रिजर्वेशन कोटा भी रहता है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे डिफेंस वाले स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनके लिए डिफेंस कोटा ज़्यादा रहता है। और बाकी जो सिविलियंस हैं वो भी जा सकते हैं। सैनिक स्कूल में सिविलियंस के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। बट आरएमएस की यदि हम बात करें तो आरएमएस में लगभग 70% डिफेंस स्टूडेंट जाते हैं। और आरआईएमसी में भी ओपन कंपटीशन है, बट रिजर्वेशन इसमें भी है। सभी टाइप के स्टूडेंट्स उसमें जा सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स सबके लिए अलाउड हो गया है। सैनिक स्कूल आरएमएस सब में जा सकते हैं। सैनिक स्कूल में एडमिशन पाने के लिए बच्चा 5th क्लास में स्टडिंग होना चाहिए या 5th पास होना चाहिए। 6th क्लास में उसका एडमिशन होता है। जब बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा होता है तभी उसको एग्जाम देना होता है। आरएमएस में भी सेम यही पैटर्न है, बट आरआईएमसी के लिए बच्चा 7th क्लास स्टडिंग होना चाहिए, 7th पास हो या फिर 8th स्टडिंग हो तो वो एग्जाम दे सकता है। इसमें एज जो क्राइटेरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एज उस लिमिट में आ रही है तभी वो एग्जाम दे सकता है। भले ही वो 5th क्लास में पढ़ रहा हो, 6th क्लास में पढ़ रहा हो, 8th क्लास में पढ़ रहा हो, बट एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट में बच्चे को आना बहुत जरूरी है। एज लिमिट इसकी जो रहती है 10 से 12 साल रहती है सैनिक स्कूल के लिए, और आरएमएस के लिए भी सेम है। आरआईएमसी के लिए 10.5 से 13 साल रहती है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए 31 मार्च को काउंट की जाती है। हर साल 31 मार्च को काउंट की जाती है। और जो आरआईएमसी एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक दिसंबर में इसका फॉर्म भरा जाता है, और जो जनवरी सेशन रहता है उसमें बच्चे एग्जाम देते हैं, और एक जून सेशन के लिए एग्जाम देते हैं। तो 6-6 महीने में इसका एग्जाम होता है। एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है आरआईएमसी स्कूल के लिए। और आरआईएमसी में एक स्टेट से केवल एक बच्चा जाता है, तो बहुत कॉम्पिटिशन तो काफी टफ है, बट इसमें ब्राइट फ्यूचर है। ये आरआईएमसी का एक डायमंड स्कूल मान लीजिए आप। सैनिक और आरएमएस में यदि बच्चा जाता है तो ब्राइट फ्यूचर तो इसमें भी है, क्योंकि बहुत अच्छे से बच्चे को ट्रेन किया जाता है तो वो सेना में अधिकारी बनता है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो अधिकारी लेवल से होता है। बच्चे का जब 12th पास हो जाएगा तो उसको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे मोस्टली सेलेक्ट हो जाते हैं 99%। इसके जो एप्लीकेशंस रहते हैं ये सितंबर अक्टूबर या फिर नवंबर मंथ तक फिल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं इसका प्रोसेस। और जो एग्जाम इसका कंडक्ट किया जाता है सैनिक और आरएमएस के लिए वो जनवरी मंथ में होता है। जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाता है और 1-2 महीने में उसका रिजल्ट दिया जाता है। आरआईएमसी का एग्जाम ये आपका दिसंबर में होता है और 1 जून में एग्जाम होता है, मतलब साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। तो इसके लिए अच्छे से वेल प्रिपरेशन करने के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। और बच्चा अगर 3rd और 4th क्लास से यदि प्रोफेशन में जुड़ जाता है तो सिलेक्शन होने के चांसेस भी उसके बढ़ जाते हैं। इसलिए बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेन करें, उसको अच्छे से पढ़ाएं, और केयर फ्री निश्चिंत रहने के लिए ऐसे स्कूल्स में बच्चे का एडमिशन कराएं, क्योंकि इन स्कूल्स की अपनी स्पेशलिटीज होती है। बाकी जो जनरल स्कूल्स हमारे आसपास जो चल रहे हैं उनसे तो वो फार बेटर है। अगर हम इसकी स्पेशलिटीज के बारे में बताएं आपको, सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी के बारे में, तो सबसे पहले हम इसके कैंपस की बात करेंगे। इसका कैंपस 100 to 150 एकर्स में बना होता है, जिसमें सारी फैसिलिटीज रहती है। हॉस्टल वगैरह बच्चों के लिए वहीं पर बना होता है, स्कूल कैंपस उसी में रहता है, सारा सब कुछ उसी में रहता है। गेम्स के लिए उसके ग्राउंड्स वगैरह, प्ले ग्राउंड्स बच्चों के लिए उसी में रहता है। स्पेशली जो इन सारे जो साधारण स्कूल हैं, सिंपल स्कूल्स हैं, बड़े से बड़े स्कूल हमारे आसपास रहते हैं, उनमें वो सुविधाएं नहीं रहती जो सैनिक, आरएमएस और आरआईएमसी में दी जाती है। जैसे वेपन ट्रेनिंग रहती है, ये आपको इन्हीं स्कूल्स में मिल पाएगी बच्चों को। और इसके अलावा फिर हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, है ना, और बोटिंग, ये सारा सब कुछ इसमें कराते हैं। इसके अलावा एनसीसी ट्रेनिंग भी देते हैं। गेम्स वगैरह के लिए बच्चा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है इसमें।
तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं और वेल ट्रेंड टीचर्स, वेल ट्रेंड इसमें एजुकेटर्स जो रहते हैं, वो ट्रेनर्स रहते हैं, वो इनको ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। और ये सेना के अंडर में स्कूल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर डिसिप्लिन की यदि हम बात करें तो ऐसा डिसिप्लिन शायद किसी भी स्कूल में नहीं देखा जा सकता है जो इन स्कूल्स में होता है। और डिसिप्लिन शिक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चा डिसिप्लिन रहा अप टू 12th स्टैंडर्ड तो फिर इससे ज्यादा और कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो ही जाएगा। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए, बच्चे को हमें कम केयर करना पड़े और बच्चा हमारा कुछ अच्छा कर जाए, तो शायद इससे ज्यादा अच्छे स्कूल कुछ नहीं हो सकते हैं, कोई स्कूल इससे ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए हम इन स्कूल्स में भेजने के लिए बच्चों को माइंड मेकअप करें, उनको पढ़ने की थोड़ी सी हैबिट लाएं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उनको अच्छे से पढ़ने के लिए भेजें। मैं गौर अकेडमी का डायरेक्टर डीडी नगर में अकेडमी संचालित करता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट रहता है बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेजने के लिए, आप थोड़ा सा केयरफुली होना चाहते हैं, उस झंझट से बचना चाहते हैं जो बच्चे को रोज स्कूल के लिए तैयार करना, उसके लिए उसको ले जाना स्कूल, फिर लेने के लिए जाना और फिर कोचिंग सेंटर में छोड़ना, फिर उसको लेने जाना, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी रहती हैं अप टू 12th स्टैंडर्ड। अगर हम ऐसी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो बच्चा हो सकता है मिसगाइड भी हो जाए, बैड कंपनी पड़ जाए, तो उसका फ्यूचर भी स्पॉइल हो सकता है। इसलिए इन स्कूल्स में भेजने के लिए हम बच्चों को रेडी करें, अपना माइंड मेकअप करें। और गौर अकेडमी में आपका स्वागत है, हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। ये एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है, जिम्मेदारी हम उसकी लेते हैं, बच्चों का मोस्टली आपका सिलेक्शन करके देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।